अभी तो उस बच्चे का 10 कर्म भी नहीं हुआ है। किसने आदेश दिया है गोली चलाने का, ये जांच होनी चाहिए। इनके भरण पोषण की चिंता करेंगे, जीवन भर करेंगे। 15 दिन के अंदर इनको न्याय नहीं मिला तो हम लोग सम्राट चौधरी से मिलने उनके घर जाएंगे, पटना जाएंगे, जरूरत पड़ी तो उनका घेराव करेंगे। दोस्तों, प्रशांत किशोर आज भरत तिवारी जी के मां से मिलने उनके गांव गए थे, उनके परिजनों से मिलने। और आपको पता है प्रशांत किशोर अलग क्यों हैं? क्योंकि जैसा कि और भी बहुत लोग गए थे और भी बहुत नेता गए थे, कोई पैसा दे रहे थे, कोई अलग चीज़ दे रहे थे, सहानुभूति भी दे रहे थे। इन्होंने बोला कि भरत तिवारी जी की माँ यहाँ खड़ी है और पूछिए इनसे, ये बोली है हमसे कि इन्हें पैसा नहीं चाहिए, इनको नौकरी नहीं चाहिए, इनको कुछ दूसरा कुछ नहीं चाहिए, अगर चाहिए तो सिर्फ न्याय चाहिए। और ये बहुत बड़ी बात है। बहुत लोग आए हैं, पैसा दिए हैं, अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था भाई। वो जिनकी माँ है ना, वो ऐसे पैसे ना कदमों में रखते थे। अगर पैसा ही कमाना होता भरत तिवारी को तो आज जान की बलिदान नहीं देते। तो ये गलत था, उन्होंने बोला प्रशांत जी ने। भरत तिवारी की माँ है, ये शहीद की माँ है और इनको पैसा नहीं चाहिए, इनको चाहिए तो सिर्फ न्याय चाहिए। और दूसरी बड़ी बात बोला उन्होंने कि भरत तिवारी जो है ना, अपने खेत की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, अपनी ज़मीन की विवाद नहीं थी उनकी, दूसरों के हक़ के लिए लड़ रहे थे, वो समाज के हक़ के लिए लड़ रहे थे। और तीसरी और सबसे बड़ी बात बोला कि जे लोग यहाँ आया था अभी तक, जो नेता, जो भी समाज के पुरोधा लोग हैं जो आए थे सहानुभूति जताने, सांत्वना देने, वाकई में सहमत हैं कि ये अपराध हुआ है, ये हत्या हुआ है, तो 15 दिन के भीतर अगर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो खुद प्रशांत किशोर भरत तिवारी जी की मां को लेकर सम्राट चौधरी जी का घेराव करने जाएंगे, उनसे जवाब मांगने जाएंगे। और अगर जो लोग अभी तक आए हैं वो इस चीज़ पे एग्री करते हैं कि भरत तिवारी के साथ गलत हुआ है, तो आइए साथ चलिए, मिलते हैं, मिल के बात करते हैं सम्राट चौधरी से कि कैसे हुआ ये गलती। साथ में घेराव करिए, ऐसा नहीं कि पीठ पीछे आके सांत्वना दिए बाद में फ़ोन उठाना बंद, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप यहाँ खाट पे सांत्वना देने आ रहे हैं तो वहाँ धरना देने भी आपको चलना पड़ेगा, तब सही में जाके न्याय होगा और तब सही लगेगा कि आप भरत तिवारी जी के माँ के साथ हैं, उनके किए गए कार्यों के साथ सहमत हैं और उनके साथ जो अन्याय हुआ आप उस पर एग्री करते हैं। पहले आप लोग देखिए वीडियो, फिर बताइए। अभी तो उस बच्चे का 10 कर्म भी नहीं हुआ है। आप 10 दिन 15 दिन समय दीजिए। अगर रुकिए, अगर इनको न्याय नहीं मिला, अगर कार्रवाई दोषियों पर नहीं हुई, न्यायिक जांच के रिपोर्ट का परिधि क्या है, उसमें अगर गृह मंत्रालय की भूमिका, गृह विभाग की भूमिका मुख्य है, क्योंकि कोई पुलिस वाला गोली नहीं चला सकता है जब तक पटना से आदेश नहीं होगा। इसलिए किसने आदेश दिया है गोली चलाने का, ये जांच होनी चाहिए। और जब तक ये नहीं होगा तब तक हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। जरूरत पड़ी तो मैं 2 घोषणा आपको करके जा रहा हूँ। परिवार के भरण पोषण की चिंता सरकार न करे, समाज में हम लोग मिलकर इनके भरण पोषण की चिंता करेंगे, जीवन भर करेंगे। उसकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम लोग काफी हैं। परिवार के भरण पोषण के लिए जो लोग आकर यहाँ पैसा दे रहे हैं, मैं उन सबको निवेदन करूंगा कि आप इनकी मदद करना चाहते हैं तो इनको न्याय दिलवाइए, पैसा की चिंता मत कीजिए। समाज में ताकत है, हम लोग पैसे से इनकी चिंता करेंगे। दूसरी बात, अगर 15 दिन के अंदर इनको न्याय नहीं मिला तो हम लोग सम्राट चौधरी से मिलने उनके घर जाएंगे, पटना जाएंगे, जरूरत पड़ी तो उनका घेराव करेंगे। और जितने लोग यहाँ आ रहे हैं, जितने लोग यहाँ आ रहे हैं, जो भी नेता लोग आए हैं, अगर सही मायनों में आप इनके साथ हैं तो सम्राट चौधरी के यहाँ हम लोग चल रहे हैं। वहाँ जब हम आप उनसे बात करने इनको लेकर चलेंगे तो आप तारीख बिल्कुल 15 दिन बोला है। 15 दिन के अंदर अगर इसमें ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो मुख्यमंत्री से मिलने हम लोग माताजी को लेकर वहाँ जाएंगे। अगर वो नहीं मिले तो उनके घर पर जाके धरना पर बैठेंगे।